हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अंकित शुक्ला फॉर मार्क्स क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेट नाइट में बना रहा हूँ क्योंकि आरआरबी पीओ प्री कट ऑफ 2024। देखिए 24 का जो कट ऑफ है, देखिए पहली बात तो ये क्लर्क एग्ज़ाम नहीं है, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का एग्ज़ाम है, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम। और इसने अपनी अपनी जो लेवल है ना, पिछले 2 साल से इसने अपने लेवल को अच्छा खासा कर लिया है। तो कट ऑफ की बात करें तो बहुत सारे, देखो ओवरऑल वैकेंसी तो इंक्रीज हुई है, ओवरऑल वैकेंसी इंक्रीज हुई है। कुछ स्टेट्स में वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, जैसे कि महाराष्ट्र में वैकेंसी काफ़ी कुछ डिक्रीज़ हुआ है, और बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसी इंक्रीज भी हुआ है। तो कहीं पर इंक्रीज़ कहीं पर डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 2023 का जो पेपर था और 2024 का पेपर जो था, उसमें देखो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो पिछले साल का जो पेपर था और अब का जो पेपर हुआ, लगभग वही लेवल था। और इस बार का जो पेपर हुआ आरआरबी पीओ का, उसमें रीजनिंग में आप देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट पजल से पूछे गए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन। तो अगर हम एवरेज एक, मतलब देखिए कट ऑफ जो बनता है एक टॉपर के बिहाफ पर, टॉपर के जो परफॉर्मेंस रहता है उसके बिहाफ पर नहीं बनता। एवरेज कट ऑफ जो बनता है, एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनके बिहाफ पर बनता है। तो आप ये मत सोचो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो उनके बिहाफ पर कट ऑफ ना बन जाए। कट ऑफ कभी भी टॉपर के बिहाफ पर नहीं बनता। कट ऑफ जो बनता है, एक तरह से देखा जाए, प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम्स के लिए वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एक बड़ा परसेंटेज, नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट का जो रहेगा, मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसके बिहाफ पर बनेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर हम देखिए रीजनिंग और मैथ दो ही सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं। जहाँ तक मैंने इसमें एनालिसिस किया, रीजनिंग मैंने सभी शिफ्ट के जो सभी शिफ्ट को एनालाइज किया, और मैं खुद देखिए कट ऑफ वही बता सकता है जो एग्जैक्टली एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया हो। तो मैंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, कट ऑफ वहीं से समझ में आता है कि एक स्टूडेंट जो फील करता है वो एक्चुअल में मैंने देखा, सोचा और समझा और एनालाइज भी किया। बहुत सारे जो जो बहुत सारे शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए उसको भी एनालाइज किया। 2023 को भी देखा मैंने। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि जो एवरेज स्टूडेंट, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में पूरे 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पूरे 40 क्वेश्चंस रीजनिंग में होंगे। ठीक है, और मैथ्स का भी पूरा 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे रीजनिंग और मैथ में, देखिए क्या है कि इसमें रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होंगे 40, एवरेज स्टूडेंट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज जो होंगे, जो यहाँ पे पहले तो जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज जो स्टूडेंट्स के होंगे, उन्होंने किन किन क्वेश्चन को लगभग किए ही होंगे। जैसे इनइक्वलिटी आएगा तो उसको सब करेगा ही करेगा, सिलोजिज्म भी करेगा, कोडिंग डिकोडिंग भी करेगा, और ऑर्डर रैंकिंग भी कहीं न कहीं से डायरेक्शन भी बन ही जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है लोगों को? सिटिंग अरेंजमेंट पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पजल। तो लोग क्या सोचते हैं कि पहले हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैक्सिमम मैं मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ कि पहले इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, फिर जाकर के सेटिंग पजल करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ उसको अटेम्प्ट करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट पजल पहले आ जाए तो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाद में जो उनको ये लगता है कि हाँ मैं इसको बना लूँगा। ठीक है, और थर्ड टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो अटेम्प्ट करने जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका रॉन्ग हो जाता है। तो वो सब तो होता ही है। हम ये देख रहे हैं कि कट ऑफ में देखिए, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन तो सभी बनाएंगे। 20 क्वेश्चन तो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी 40 में से 20 कर ही लेगा। लेकिन हमने 5 क्वेश्चन ऊपर ही रखा है। कितना रखा है? 25 रखा है। 25, 40 में 25। यार अगर अच्छी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो 40 में 25 तक आप तो बना ही लोगे यार। पीओ का एग्ज़ाम है, मुझे भी पता है, लेकिन 40 में 25 आप देखिए, आप कहीं कहीं मैं इस तरह से इसको एवरेज ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसी डिक्रीज भी हुई है किसी किसी स्टेट में, तो उसके एवरेज के हिसाब से मैं ले रहा हूँ 25। कहीं कहीं 23, 22 पर भी ठीक ठाक रहेगा। मतलब ये 25 में अटेम्प्ट नहीं लिख रहा हूँ, 25 मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है,
और अगर मैथ्स की बात करें, 25 और ये मैथ्स की बात करें अगर हम, तो मैथ्स में देखिए एक तो अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन है, और इसके बाद नंबर सीरीज है, इसके बाद एक छोटा सा मतलब एक DI तो हो ही जाएगा। मतलब इसमें अगर हम बात करें 20, इसमें अगर हम बात करें कितना 20, ठीक है। मैथ्स में भाई 25 और 20, ये तो इतना तो आपको अगर सिलेक्शन अगर आप सोच रहे हो ना तो इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही पड़ेगा। पिछली बार महाराष्ट्र का कट ऑफ गया था 46, वैकेंसी थी 243 249 ऐसे नियर अबाउट थी, 240 के आसपास। तो इतनी वैकेंसी 240 के आसपास वैकेंसी, और कट ऑफ कितना गया जनरल का 46। तो सोचो 46 कट ऑफ गया, तो मतलब अगर इतना ही विथ एक्यूरेसी अगर वो कर देगा कोई स्टूडेंट्स एक्यूरेट होकर के तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी देखो मैंने क्या कहा, कुछ वैकेंसी कहीं पे इंक्रीज हुई है, कहीं पे डिक्रीज हुई है, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज। अब देखो खेल क्या है, इतना करने के बाद कितना हो गया आपका 45। मैं एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, यहाँ पे चाहूंगा कि मेंटेन रहे, क्योंकि देखो इतना तो भाई बनाना ही पड़ेगा आपको। 25 और 20 मैक्सिमम स्टेट में आप अच्छा कर जाओगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, इतना हल्का भी पेपर नहीं था। ये बात समझिए, आरआरबी पीओ ने अपने अपने लेवल को इंक्रीज किया है, 2-3 साल पहले वाला नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखिए। मैं क्या सोचता हूँ, रीजनिंग में मैंने 25 लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। रीजनिंग में देखिए सिलोलिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग और अल्फ़ाबेट से 1-2 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही 20-25 क्वेश्चन थे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल ही 20-25 क्वेश्चन थे, बट लेवल कैसा था, बॉक्स पजल था। और कौन से क्वेश्चन थे, फ्लोर पजल थे, और सर्कुलर थे, लीनियर थे। तो यार 25 मतलब इसको तो भाई, और देखो दोनों में मिला कर कितना होगा, 45 होगा। अगर दोनों में मिल करके स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने कुछ भी नहीं बढ़ाया, आप सोचो 45 मिनट मिलते हैं आपको, क्या 45 मार्क्स भी नहीं ला सकते, 45 मिनट 45 मार्क्स। ये अभी तो मैंने भी कट ऑफ, अभी तो देखो ये तो नॉर्मल बेस मतलब बेसिक सा मैंने लिखा है, मतलब 45 मिनट 45 मार्क्स एक मतलब एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा देखो, इन दोनों से मिलकर के आपको कम से कम 5 मार्क्स लाने होंगे, 5 मार्क्स लाने होंगे इन दोनों से मिलकर कितने लाने होंगे, 5 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इन दोनों से मिलकर, चलो हम मान लेते हैं सिर्फ 50 अटेम्प्ट किया, बट 50 अटेम्प्ट करो तो यार 50 सही होना चाहिए ना। अगर आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 10 गलत है, फिर तो भाई गड़बड़ है ना। फिर अगर आप 80 में से 50 अटेम्प्ट कर रहे हो कोई बात नहीं, बट 50 में अगर 50 अगर सही हो गया ना तो आपको 50 मार्क्स नहीं मिलेगा, 54 मार्क्स मिलेगा, 55 मार्क्स मिलेगा। तो 50 अटेम्प्ट पर ही सिलेक्शन, यार ऐसा कहाँ होता है 50 अटेम्प्ट पर ही सिलेक्शन हो जाए, कहीं कहीं तो यार 45-46 अटेम्प्ट पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरे को यही सब मैंने लिखा है, बॉर्डर के इस पार या बॉर्डर के उस पार, ये पूरा बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। कहीं कहीं इतने में ही सिलेक्शन है, कहीं कहीं 5 और करना पड़ेगा ज़्यादा, कहीं कहीं 1-2 कम, कहीं कहीं इतना ही कर लोगे तो सिलेक्शन है, कहीं किसी स्टेट में इतने में सिलेक्शन है, किसी स्टेट में 5 और ज़्यादा करना पड़ेगा। बस यही खेल है, आरआरबी पीओ इतने में ही सिलेक्शन है। आप अगर 50 क्वेश्चन की और 50 सही है तो फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। 50 अटेम्प्ट 50 राइट का मतलब समझ रहे हो आप, 55-54 मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। और 54-55 मतलब अच्छा खासा आप समझ लो इन हो। 50 अटेम्प्ट वाले भी इन हैं, 45-46 अटेम्प्ट वाले भी इन हैं। अपने अपने स्टेट में वैकेंसीज इंक्रीज है कि डिक्रीज, या आप देख सकते हो, आपको कट ऑफ वहीं पर ही समझ में आ जाएगा। और लेवल में कोई डिफरेंस नहीं था, जो पहले लेवल था वही आज भी लेवल है, पिछले साल जो लेवल था आरआरबी का वही आज भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर आपके सामने 40 क्वेश्चन दिया गया है तो 10 क्वेश्चन हटा दो, 10 क्वेश्चन हटा ही दो तो समझ लो कितना, 10 क्वेश्चन हटा दो तो कितना 30 हो गया। अब 30 में इतना भाई देखो इतना तो करना पड़ेगा यार, इतना सिलेक्शन लेना है, मेंस एग्जाम देना है, तो आपको इतना करना पड़ेगा। और वो स्टूडेंट जो अच्छा खासा प्रिपरेशन किए हैं उनका पक्का सिलेक्शन होगा। अगर वो 50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 50 में 50 सही होनी चाहिए, फिर 60 किए हो, अगर आप 60 अटेम्प्ट है, अगर आपका
54 55 ये राइट है तो भी आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो यही पूरा खेल है जो आपके सामने हमने रखा है। और अपने स्टेट में जाकर देखिए कट पिछले ईयर का क्या वैकेंसी था, अभी का क्या वैकेंसी है, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा। देखो कट ऑफ को कोई ना एग्जैक्ट नहीं बता सकता, आसपास ही बता सकता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपने 55 अटेम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी, 92 93% एक्यूरेसी, 55 अटेम्प्ट ना, 55 to 60 अटेम्प्ट किया है, 60 अटेम्प्ट किया है तो आपका 95% एक्यूरेसी होगा तो भी चलेगा। 55 अटेम्प्ट किया है तो भी उतना एक्यूरेसी चलेगा, लेकिन 50 अटेम्प्ट किया है तो 100% एक्यूरेसी चाहिए भाई। देखो एक्यूरेट होना ही पड़ेगा आपको। तो अगर इतना आपने किया है तो आप मेंस की तैयारी करिए, कोई रोक नहीं सकता आपको। मार्क्स माय वर्ड, जब आएगा कट ऑफ, जब मार्क्स आएगा तो आप देख लीजिएगा जो मैंने बोला वही सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज करके आपके सामने बातों को रखा है। 50 अटेम्प्ट करने वाले निराश नहीं होंगे। और अभी क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसमें आप पूरी तरीके से लग जाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कट ऑफ में बस इतना कहना चाहूँगा, आपके सामने जो मैंने रखा है पूरे एनालिसिस के साथ रखा है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ रखा है। 50 अटेम्प्ट आपने किया है विथ 100% एक्यूरेसी, मार्क्स बाय वर्ड्स आप मेंस एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, बट जितना अटेम्प्ट करें आप विथ 100% एक्यूरेसी करेंगे, कोशिश करिए वहाँ तक, तो भी आप अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कट ऑफ आपको मैंने बता ही दिया है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम IBPS PO एंड क्लर्क के लिए स्पेशल क्लास आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।